दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सोच बदलो भारत चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे चैनल पे पुराने हैं तो आप डेफिनेटली वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि रसिया ने विश्वव्यापी स्तर पे तेल को आयात करना बंद करने का फैसला लिया है, और ये फैसला 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, जो लगभग समय सीमा 31 जुलाई 2026 तक रहेगा। उसके बाद रसिया के ऊपर डिपेंड करता है कि ये समय सीमा 31 जुलाई 2026 तक ही होगी या फिर उसके आगे भी जा सकती है। इसके प्रमुख कारण कुछ बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले यूक्रेन और रसिया के वॉर में यूक्रेन ने रसिया के ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक किया था, जिसके कारण पूरे रसिया में ऑयल रिफाइनरीज में मरम्मत का काम चल रहा है। इस सिनेरियो को देखते हुए रशियन गवर्नमेंट और वहां के डिप्लोमेट्स ने इस बात की पुष्टि करी है कि इसमें अभी काफी समय लगेगा, और इसलिए रसिया ने फिलहाल किसी भी देश को तेल देने से साफ मना कर दिया है। हालांकि ये इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल 2026 से। लगभग जो डेडलाइन है वो 31 जुलाई 2026 है, और पता नहीं, हो सकता है कि डेट आगे भी बढ़ सकती है। हालांकि इस दरमियान में कहा जा रहा है कि भारत रसिया का बहुत अच्छा मित्र है। रसिया और भारत एक दूसरे का मित्र सदा से रहे हैं, और इसलिए वो भारत को तेल देना बंद नहीं करेगा। हालांकि मद्देनजर रखते हुए इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि रसिया से भारत तेल लेना बंद कर देगा, क्योंकि अमेरिकी डील के तहत कुछ ऐसी शर्तों पे प्रधानमंत्री मोदी ने साइन किया है कि अगर रसिया से आप तेल खरीदेंगे तो अमेरिका का जो गुप्तचर है और अमेरिका का जो खुफिया एजेंसी है, अमेरिका के जो डिप्लोमेट्स हैं, अमेरिका के जो ऑफिसर्स हैं, वो इन बात पे कड़ी नजर रखेंगे। मतलब अमेरिका की चिंता भारत की चिंता है, भारत की चिंता अमेरिका की चिंता नहीं है। ध्यान दीजिए मेरी बात को। अमेरिका की चिंता भारत की चिंता है, भारत की चिंता अमेरिका की चिंता नहीं है। चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने वाले सभी शिप, सभी जहाजों को ईरान ने फिलहाल रास्ता तो दे दिया है, एक्सेप्ट कि उन्होंने कहा है कि दुश्मन देशों को हम रास्ता नहीं देंगे। लेकिन अपनी सुरक्षा और आपूर्ति सुरक्षा हेतु रसिया ने ये कड़ा कदम उठाया है कि सबसे पहले हमारे घरेलू आपूर्ति पूरी की जाए। मतलब बाद में कभी ऐसा ना हो कि हमें ही किसी दूसरे कंट्री से तेल लेने की जरूरत पड़ जाए। इसलिए रसिया का सोचना भी अपनी जगह पर सही है कि अपने कंट्री में सबसे पहले तेल की आपूर्ति हो। ऑयल रिफाइनरीज में मरम्मत का काम चल रहा है, और अभी तक में सिर्फ और सिर्फ 40% ही एक्सपोर्ट करने के लिए ऑयल बचा हुआ है, और रसिया इसको पूरी तरह से सेव करके रखना चाहता है। हालांकि दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल का भंडार अगर देखा जाए तो वो वेनेजुएला में है, जहाँ पे कि 300 बिलियन बैरल वहाँ पे तेल का भंडार है, और जिस पे अब लगभग यूएसए का कब्जा है। इराक, यूएई, रसिया, अमेरिका, वेनेजुएला, ये सभी भारत को तेल देते हैं। इस समय ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जबरदस्त टकराव होने की वजह से भारत में भी ऑयल क्राइसिस बढ़ता ही जा रहा है। प्रधानमंत्री के बोले जाने के बाद, क्योंकि उनका स्टेटमेंट पार्लियामेंट में एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था, जिन्होंने कहा कि कोरोना की तरह ही हम इस संकट से भी निपट लेंगे, तो इसलिए स्वाभाविक सी बात है जब किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष इस तरह के स्टेटमेंट देता हो, और वो भी संसद भवन के अंदर, तो पब्लिक में डर लाजमी है। मतलब अपने ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से जनता को डरा रहे हैं, और उन्हीं के प्रतिनिधि बोल रहे हैं कि विपक्ष के लोग पैनिक फैला रहे हैं लोगों के बीच। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण अगर आप सुने, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी का संसद भवन के अंदर ईरान, इजराइल और यूएसए के बीच तनाव को लेकर के जो भाषण दिया गया है कि ये भी एक लंबे समय तक चलने वाली आपदा की आशंका बताई जा रही है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि ऑयल क्राइसिस इंडिया में रियली में है या नहीं है, तो आप कमेंट जरूर करें, लेकिन इस बात को ध्यान में रख कर के
की पूरी तथ्यों के साथ आप डिफरेंट न्यूज चैनल को देखते हैं, हमारी पूरी पड़ताल यही होती है कि जितना प्योर फॉर्म में आपको कंटेंट अवेलेबल कराया जाए। मतलब आप इन कंटेंट को गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, फैक्ट्स को चेक कर सकते हैं, डिफरेंट न्यूज चैनल्स में भी चेक कर सकते हैं। और न्यूज चैनल मतलब गोदी मीडिया नहीं, न्यूज चैनल का मतलब जैसे द प्रिंट, द वायर, ये सब जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मैं बहुत खोजबीन कर करके किसी न्यूज को आप तक पहुंचाता हूं। गूगल पे आप पढ़ेंगे कि अमेरिका ने साफ साफ तौर पे ट्रेड डील में ये बातें कही हुई है कि भारत रसिया से किसी भी हाल में तेल नहीं खरीदेगा। धन्यवाद।